इस समय सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड वो पहले में भी था लेकिन अभी भी है। क्या है कि जो बीजेपी के बड़े नेता है ना, वो कहीं न कहीं योगी जी को या तो सत्ता से हटाना चाह रहे हैं या तो इनकी पावर डाउन करना चाह रहे हैं। मतलब हम लोग भी बात करते हैं, योगी जी की जो स्टाइल है काम करने की, शासन करने की, सरकार चलाने की, बुलडोजर चलाने की, इनके जो तुरंत फैसले होते हैं, ये कहीं न कहीं पब्लिक को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। और जिस पसंद के कारण योगी का एक अलग ही ब्रांड बन गया, बुलडोजर वाले बाबा जी का। अब ये ब्रांड इस तरीके से बन गया कि पब्लिक योगी जी पे ही आके अटक जाती है। इसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं समझ पा रही है। अब जो बड़े नेता पुराने नेता हैं वो तो कहीं-कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं इस बात से कि सारा फेम योगी जी को, ये कैसे? जबकि वो चाहते हैं कि पार्टी में काम कोई भी करे लेकिन पार्टी कंट्रोल होगी सेंटर से, केंद्र से, दिल्ली से, वहां से कंट्रोल होगी। जो कुछ इसके फरमान हो आएंगे वहां से आएंगे। अभी बीजेपी के माने जाने नेताओं में अगर देखा जाए तो मोदी जी के बाद अगर कोई पॉपुलर चेहरा है तो वो देखा जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। जी वाकई में जिस तरीके से ये यूपी में शासन कर रहे हैं और अपनी पसंदीदा छवि सबके दिल दिमाग में बनाए हुए हैं, ये दिल्ली तक हैरान करती है लोगों को। क्योंकि पब्लिक तो सोच रही है कि योगी जी अभी जो है यहाँ से उठ के अब प्रधानमंत्री भी इनको बनना है। लोग इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। इस प्रकार की पॉपुलैरिटी से ना उनके बड़े नेता खास करके अमित शाह जी हैं, जो वाकई सोशल मीडिया पे नाम आता है, इनको कहीं न कहीं हैरानी है। अब इसी हैरानी का मैं एक जिक्र बताता हूँ। लोकसभा इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन हुआ है, योगी जी ने कुछ लिस्ट अपनी तरफ से दी थी इलेक्शन सीटों के लिए, लेकिन उस पर कैंची चलाया अमित शाह जी ने और अपनी लिस्ट फाइनल करके वो दे दिए। अंततः हुआ क्या, इलेक्शन हुआ जिसमें यूपी में बीजेपी की बुरी हार होती है, सीटें कम हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। इसका लोग अंदाजा पहले भी बता रहे थे, फिर बाद में ये कहना भी शुरू कर दिए कि ये परिणाम था जो इसमें अमित शाह जी ने योगी की बात नहीं मानी थी। और कई अभी जो मौजूदा हालात है बीजेपी के, आप देख लो, प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना पंकज चौधरी जी को, और जो अभी ब्राह्मण मीटिंग हुई थी तो उस पर इनका पंकज चौधरी जी का बोलना और सामने आना, तो कहीं न कहीं अब योगी जी की पावर को कंट्रोल किया ही जा रहा है। अब उससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि योगी जी के ऊपर भी यहाँ पे कोई है, वो भी शासन चला रहा सरकार के बाद में। अभी योगी जी जो कुछ करते हैं पब्लिक को यही लगता है कि सब कुछ योगी जी ही हैं। यूपी की सरकार में सब कुछ इनसे चलता है। अब यही चीज पावर इनकी कम करने के लिए हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर यूजीसी मामला आया हुआ है, देखिए अभी तक यहाँ की अगर योगी सरकार को माने तो हिंदू मुस्लिम और हिंदू की लगभग सारी जो एससी एसटी ओबीसी, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग इनके चाहते हैं, सभी वोट करते हैं, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन में देखिए किस तरीके से जनता आपस में टकरार की स्थिति में है। तो ये वोट डालने वाली नीति जो है, ये भी कहीं कहीं योगी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, जिसके दिल में योगी जी रहते हैं, वो एक ही बात कह रही है, योगी जी किसी भी पार्टी से रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम योगी जी को ही चाहते हैं। मतलब बीजेपी से योगी जी नहीं है। अगर आज बीजेपी छोड़ देगी तो इसके मतलब योगी जी के जो वोटर है ना, वो टोटली योगी जी पे ही जाएंगे। वो योगी जी चाहे जहां से इलेक्शन लड़े, चाहे जिस पार्टी से लड़े, चाहे इनकी अपनी पार्टी हो, चाहे किसी पार्टी में जाके लड़े, इन्हीं को वोट हम देंगे। योगी जी का ये फेम है। गोरखपुर की गलियों से निकल के एक सांसद जो मुख्यमंत्री बन के और अपना इतना इतिहास बनाने वाला काम करेगा, किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि योगी की ऐसी ब्रांड वैल्यू बनेगी कि इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। अब आज के टाइम पे शासन मतलब अगर देखा जाए, केंद्र में बैठे हुए बड़े नेता भी बीजेपी की ये जानते हैं यूपी में योगी जरूरी है, और उनको ये इस बात का भली भांत एहसास है। वो ये भूल कर भी नहीं सकते हैं योगी को हटा के, क्योंकि जनता एक तरफा फिर विरोध करना शुरू करेगी। और शासन तो लोगों ने देखा ही है, बुलडोजर स्टाइल बाहर स्टेट ने कॉपी किया है योगी जी का। जिस तरीके से ये फैसले आते हैं, बहुत से ऐसे काम हुए हैं यूपी के जो योगी जी के बिना अधूरे रहते। राम मंदिर क्यों
नहीं हुआ, राम मंदिर बना जो कब का बरसों पुराना था, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे योगी जी की देख रेख में एक परिंदे ने भी वहां पर नहीं मारा है और राम मंदिर आज आपके सामने है। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन लिए गए जो योगी जी की ही काबिलियत पे था और किसी सरकार में इतनी हिम्मत हो नहीं पाती है, खास करके अगर आप पीछे भी देखें तो। लेकिन कर ही क्या सकता है, ये राजनीति है। यहाँ तो अगर आप इतिहास भी पढ़ोगे ना तो गद्दी के लिए बेटे ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा, ऐसे तमाम आप चीजें पढ़ेंगे। तो राजनीति में कुछ भी होता रहता है। लेकिन योगी जी की अपनी जो ब्रांड वैल्यू है, दो अपने तो पब्लिक में जिस तरीके से वो छाए हुए हैं, उनका हट पाना भी इतना आसान काम नहीं है, पब्लिक सामने आएगी। बट आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई में बीजेपी के अंदर कुछ सही नहीं लग रहा है? और अखिलेश यादव भी कहीं कहीं जिक्र करते रहते हैं। अभी हाल ही में कहीं पे मतलब मीटिंग हुई थी, काफी सारे सारे स्टेट के आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, वहां पे योगी जी को एक स्टूल पे बैठाया गया था, सभी को बैठाया गया था हालांकि, और योगी जी को ये पीछे के रो में बैठाया गया था। उसके आगे के रो में आप देखेंगे तो कुछ अपने डिप्टी सीएम थे और एमपी के सीएम थे, ये सब भी आगे बैठे हुए थे, उनके पीछे बैठे हुए थे। जबकि हमारे योगी जी का वैल्यू एक अलग वैल्यू है, इनको जस्ट चुन के नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ तो मोहन जी हैं, उनको देखा जाए तो ये विधायक थे, बट इनको मेहरबानी है, बीजेपी की मेहरबानी, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी जी को जनता ने बनाया है मुख्यमंत्री, सीधी बात है। अब इस बात को लेके अखिलेश यादव भी नाराज, क्या उन्होंने तंज ही कस दिया है। जब मोदी जी आए तो सारे लोग खड़े होके उनका सम्मान किए, सभी ने हाथ जोड़े, योगी जी स्ट्रेट खड़े रहे। इसी बात पे अखिलेश यादव जो पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अरे लखनऊ से आप गए थे, प्रणाम नहीं तो आदाब ही कर लेते। ये बहुत बड़ा तंज है। तो कहीं न कहीं उनका इशारा था कि बीजेपी में अंदर-अंदर लग रहा है कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या वाक़ई में बीजेपी के बड़े नेता योगी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? योगी की स्वतंत्रता पर एक हथकड़ी लगाना चाह रहे हैं? जिस तरीके से फ्री एक्शन लेते रहते हैं, इन पे एक शासन दबाना चाहते हैं कि ये भी फ्री अपने आप को फ़ील ना कर पाएँ। बाकी आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को अगर देख के आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो, और ये बताते चलिएगा अगला सीएम आपको